दोस्तों आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूंगी अपने डियर सब्सक्राइबर को जो कि जानना चाहते हैं कि क्या प्लास्टिक के गमलों में पौधे खराब हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं तो आपके कैसे चल रहे हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आज मेरे एक डियर सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सभी कहते हैं कि पौधों को प्लास्टिक के गमलों में नहीं लगाना चाहिए, प्लास्टिक के गमलों में पौधे खराब हो जाते हैं। लेकिन आपने तो सभी के सभी पौधे ही प्लास्टिक के गमलों में लगाए हुए हैं। कृपया करके मेरा ये डाउट क्लियर कीजिए और इसी के साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि आप अपने प्लास्टिक वाले गमलों में प्लांट्स की किस तरीके से केयर करती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करती हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि मिट्टी के गमले ही सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं और प्लास्टिक वाले बेकार होते हैं। तो ये है मेरे डियर सब्सक्राइबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ साथ उनके मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो चुकी है और इस कंफ्यूजन को दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। तो डियर, आप सबको कुछ भी कहने से पहले या फिर बताने से पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूंगी कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले यही नजर डाल लीजिए, ये है मेरे छोटे मोटे प्लास्टिक वाले कंटेनर्स का भंडार। और फिर यहाँ नजर डालेंगे तो ये थोड़े पैसे से खरीदे हुए प्लास्टिक वाले गमले हैं और साथ साथ में पौधों पर भी नजर डालते चलिए। और कुछ ऐसा मटेरियल भी है जो कि एकदम टूट फूट चुका था बट फिर भी जुगाड़ करके उसे रख ही लिया है गार्डन, और इनमें पौधों की ग्रोथ भी देख लीजिए। उसके बाद घर का है ये कुछ ऐसा सामान जो कि घर वाले फेंकने वाले थे तो मैंने उसका कर लिया गार्डन में इस्तेमाल। और ये भी कुछ और चीज नहीं बल्कि प्लास्टिक की ही चीजें हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ तेल वाले कैन और कुछ अन्य चीजें भी हैं जो कि प्लास्टिक की हैं। और पौधे देखिए भाई, पौधे कितने बढ़िया तरीके से इसमें लगे हुए हैं। इससे आगे आते हैं हमारे ये और भी ज्यादा प्लास्टिक वाले गमले, और फिर आता है हमारे टीवी का पीछे का खोखा जो कि फिर से एक प्लास्टिक वाली चीज है। और इसमें तो पौधे इतने ज्यादा बुशी हो चुके हैं कि टीवी तो कहीं से दिखता ही नहीं है। और ये है छोटी मोटी प्लास्टिक का भंडार, और एंड भी हमारा प्लास्टिक वाले गमलों के साथ ही यहाँ पे हो जाता है। अब आप सबने क्या क्या ऑब्जर्व किया? पौधों की ग्रोथ अच्छी है और मैक्सिमम मेरे पास कौन से पॉट्स हैं? प्लास्टिक वाले पॉट्स हैं। ये बात नहीं है कि मेरे पास मिट्टी वाले पॉट्स नहीं हैं, बट वो मैंने जुगाड़ से बनाए हैं। मतलब घड़े जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने उन्हीं से गमले बना लिए हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उनमें भी पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो अब आप सभी ने रिजल्ट देख लिया मेरे इनका प्लांटर्स का, वो भी प्लास्टिक वाले। अब चलिए बात करते हैं कि प्लास्टिक के गमलों में सच में पौधे खराब हो जाते हैं क्या, और क्या सिर्फ मिट्टी वाले गमले ही परफेक्ट हैं पौधों के लिए? बिना देरी किए इस चीज की जांच पड़ताल करके आपको फाइनल प्रूफ देती हूँ। तो जिस किसी ने भी आपको ये बात बताई है कि मिट्टी के गमले ही परफेक्ट होते हैं, उन्होंने एक हिसाब से सही भी बताया है। क्योंकि मिट्टी के जो गमले होते हैं ना दोस्तों, पहले तो मिट्टी के घड़े देख लीजिए आप। क्या मिट्टी के घड़ों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मिट्टी के घड़े जो होते हैं वो ठंडक देते हैं और पानी को भी ठंडा रखते हैं। मतलब घर में इस्तेमाल करते हैं ना पानी को ठंडा रखने के लिए, तो वो ठंडक देते हैं। और अगर इन्हीं गमलों का इस्तेमाल, मतलब मिट्टी के गमलों का अगर इस्तेमाल करेंगे हम पौधे लगाने के लिए, तो वो हमारी मिट्टी को भी इसी तरीके से ठंडक पहुँचाए रखेंगे। और मिट्टी वाले पॉट्स की लेयरिंग भी अच्छे से होती है, और जैसे ही मिट्टी वाले गमलों को पानी मिलेगा तो मिट्टी वाला गमला भी अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करेगा, नमी ज्यादा से ज्यादा रखेगा, जिससे मिट्टी ठंडी रहेगी। और मिट्टी ठंडी रहेगी, मिट्टी कूल डाउन रहेगी, तो हमारा पौधा भी काफी हेल्दी होगा। और आजकल जो इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है, अभी तो चलो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बट जो पिछले गर्मियां गई हैं, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, उनमें मिट्टी के गमले परफेक्ट थे। ये नहीं कि उनको भी पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, पानी तो भाई देना ही पड़ेगा। बस बात इतनी सी होगी वो ठंडक ज्यादा देंगे। ठंडक की वजह से मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी, मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी तो पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। जो मुझे पता था वो मैंने आप सबको अभी बता दिया कि मिट्टी के गमलों का मेन चीज क्या है। अभी मैं बात करूँ कि प्लास्टिक वाले गमले, तो प्लास्टिक वाले गमलों में पौधे खराब कैसे होते हैं या फिर प्लास्टिक वाले गमले क्यों सही नहीं है, ये पॉइंट मैं अभी रख देती हूँ आप सबके सामने। पहले इनकी खासियत बता देती हूँ, उसके बाद चलो आगे की बातें करेंगे, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मिट्टी वाले गमले की लेयरिंग भी मोटी होती है। अभी देखिए ये मेरा प्लास्टिक वाला पॉट है और इसकी लेयरिंग देखिए कितनी सी है, इतनी सी है। मतलब
1 इंच की लेयरिंग है, 1 इंच की इसकी मोटाई है। अब इसमें इजीली जो सनलाइट है वो चली जाती है, जिससे पॉट भी गर्म हो जाता है और अंदर की मिट्टी भी गर्म हो जाती है, और वैसे भी जो सनलाइट है वो इसके बीच में पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये दोपहर तक ही पूरी की पूरी मिट्टी सूख जाएगी और मेरा ये जो इतना सुंदर सा झाड़ है कॉस्मोस का वो भी ऐसे बेहोश सा हो जाएगा। तो इस तथ्य को जानने के बाद ही किसी ने भी आपको अगर ये बात कही है कि प्लास्टिक वाले गमले बेकार होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें पौधों के लिए, तो ये सोच के आप सबको कहा हो। अब हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि बड़ी बीमारियां बड़े इलाज, मतलब जितनी बीमारियां होंगी ना उतने इलाज भी हो जाते हैं। जैसे कि अभी कहा कि मिट्टी की लेयरिंग सूख जाती होगी, तो भाई आप मल्चिंग कर सकते हैं। अभी देखा ना आप सभी ने, मैंने ये झाड़ियाँ निकाली जो सूखी हुई थी, पत्तियाँ वगैरह, उनको इसके ऊपर डाल दिया। ऊपर डाल दिए तो क्या होगा कि जो सनलाइट आएगी वो इन पे पड़ेगी, मिट्टी तक पहुंच नहीं पाएगी और हमारी मिट्टी भी ये नमीदार रहेगी। तो हो गया ना सल्यूशन। और अगर मिट्टी वाले गमलों की बात करें, जो बड़े बड़े वाले गमले मिलते हैं, स्पेशली गमले, ये तो मैंने मटके का बनाया है ना, बट जो मिलते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बिकॉज उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है यार, उनका मतलब महंगे तो फिर लगाएंगे ही वो, और उसमें प्लांट भी अच्छे से ग्रो होता है क्योंकि मिट्टी नमीदार रहती है। बट हमारे ये जो प्लास्टिक वाले गमले होते हैं, ये मैं कल भी लेकर आई हूँ, वो पड़े हुए हैं 100 की 4 लेकर आई। सोच लो, तो 100 का में भी एक ही मिलता होगा मिट्टी का गमला। मैंने तो कभी खरीदा नहीं, जिन्होंने खरीदा उनको पता होगा, वो कॉस्टली मिलते हैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि उसमें मेहनत भी लगती है, सूखने में भी इतना ज्यादा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से उनका प्राइस ठीक। बट प्लास्टिक वाले गमले जो होते हैं वो इजी टू बाय होते हैं, मतलब हम इजीली बाय कर सकते हैं। हम जैसे कबाड़ से जुगाड़ वाले, हम जैसे थोड़े मिडिल क्लास वाले, प्लास्टिक वाले गमलों में भी पौधे ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, फिर आपका गमला एकदम बेस्ट रहेगा। और आज मैंने आप सभी को ये प्रूफ कर दिया है। मैंने अभी बार बार नहीं बताना आपको, आपने रिजल्ट देख लिया ना कि प्लास्टिक के गमलों में चीज़ें कैसे ग्रो होती हैं। अब मैं सावधानियां कौन सी बरतती हूँ और क्या क्या चीज़ें अपनाती हूँ कि जिसमें इनमें पौधे इतने अच्छे से ग्रो हो जाते। ये तो काफ़ी बड़ा पॉट है प्लास्टिक वाला, ये देखो भाई 5.5 इंच का है। ये भी छोड़ो, ये पूरे 2 इंच की होगी, और इसमें देखो पोटुला का पर्सलेन बहुत सुंदर तरीके से खिलते हैं। इसीलिए एक ही पॉइंट को सुन के पूरा बात का डिसीजन लेना इज नॉट अ गुड थिंग। जिसने भी आपको ये चीज़ रेकमेंड की है, जिसने भी आपको ये चीज़ सजेस्ट की थी कि मत इस्तेमाल करना, वो यार थोड़ा सा सोच समझ के कहें, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग ही समझ सकते हैं कि पैसे हम कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे मतलब होता है ना। इसीलिए अगर आपको मिट्टी वाले गमले अच्छे लगे तो आप कर ले इस्तेमाल, बट दूसरों को उनकी कंडीशन के हिसाब से काम करने दे। नहीं तो जो उनका सपना है छोटू सा गार्डन क्रिएट करने का, प्रकृति को आगे बढ़ाने का, वो वहीं का वहीं धरा का धरा ही रह जाएगा। चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब काम पे फोकस करते हैं कि सावधानियां कौन कौन सी बरतनी है आपने प्लास्टिक के पॉट में पौधे लगाते समय। और ये जो गमला है ना, ये 100 का 4 जो मुझे मिला है, इसकी शीट बहुत ज्यादा पतली है। मेरी बहन ने मुझे कहा था कि इसे मत खरीद, ये टूट जाएगा जल्दी, बट मुझे अपने एक डियर सब्सक्राइबर की बात याद आ गई कि दीदी आपने कौन से गमले तोड़ने फोड़ने हैं, ऊपर नीचे से गिराने हैं, एक ही जगह पे तो रखने हैं। फिर बस इसी जिंदा दिल बात को याद रख के मैंने कल ये खरीद लिए। पॉट का साइज देख लो कितना बढ़िया है, स्टाइलिश भी काफी ज्यादा लग रहा है, मतलब मुझे ठीक लगा। अब चलो बात करते हैं सावधानी। अब देखो गमला ले आए, दुकान से कहीं से भी ले आए, अब सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आपने निकालने हैं ड्रेनेज होल, जिनको आप देसी भाषा में छिद्र छेद भी कह सकते हैं। वो निकालने हैं, किससे निकालने? कैंची की मदद से निकाल लीजिए, कोई गर्म चीज है तो उसकी वजह से निकाल लीजिए, मतलब उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। 3 गमलों का अलग से वीडियो आएगा, बट इसका अलग से आएगा। इसी में भी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको कहा है कि एकदम पतली सी शीट है, तो आप इजीली अगर इस कैंची को इसके ऊपर मूव करोगे तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से होल निकल आएगा। सेम स्टेप फॉलो करेंगे सभी के लिए, और देखते ही देखते 1 2 3 4 ड्रेनेज होल हमने निकाल लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप पॉट्स को खरीदने के बाद, वो भी कौन से? प्लास्टिक पॉट। आफ्टर दैट अब हमारा कार्य आता है कि अब हमने इसमें पौधे लगाने हैं। सबसे पहले बात क्या हुई थी कि पॉट एकदम हल्का है, इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, ज्यादा वेट से ये टूट भी सकता है। ये इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि ये हमने अपनी ताकत बनानी है। कैसे? हम इसके निचले पोर्शन में क्या डालेंगे? घास फूस, जो कि हमारे गार्डन से ही निकला हुआ, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में गार्डन वेस्ट भी कह सकते हैं। सूखा भूखा भी डाल सकते हैं, और अगर फ्रेश है, ताज़ा है इस तरीके का, तो ये भी डाल सकते हैं। डालते जाइए अभी।
थोड़ा सा ग्रीनिश भी डाल दिया, थोड़ा सा फ्रेश वाला भी डाल दिया। तो इस तरीके से आधा जो गमला है वो हम इसी से भर लेंगे। अब दिमाग में ये चीज नहीं लानी है कि इसमें पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा क्या, वही गारंटी है मेरी। ये मेरे ये बड़े बड़े पॉट्स आप ऐसे नहीं देख रहे हैं। इतनी सारी मैंने सॉइल कहाँ से लाई, सॉइल नहीं लाई हूँ। आधे से ज्यादा पॉट तो मैंने गार्डन वेस्ट के साथ ही भरे होते हैं। और इस गार्डन वेस्ट की आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि इसके बीच में हमारा पौधा पल पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये सड़ गल जाता है। महीने के अंदर ही आपका कंपोस्ट भी आपके गमले में ही तैयार हो जाएगा। और कंपोस्ट तो आपके पौधे की हेल्थ को ऐसे बढ़ाएगा ना कि आप सभी देखते रह जाएंगे। इसीलिए चिंता नहीं करनी है, बस जो जो बताती चलती हूँ वो स्टेप फॉलो करते चलिए। और ये चीजें मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ, इतने सारे गमले मैंने लगाए हैं, इतने सारी चीजें खुद अपनाई हूँ, उसके बाद ही बता रही हूँ। इसीलिए यार थोड़ा सा विश्वास कर लिया करो मेरे पे। और ये सॉइल मिक्सचर मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है। इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल खेतों की मिट्टी ऐड की है, 50%। उसके बाद मैंने 20% यहाँ पे ऐड किया है सैंड। और उसके बाद आती है कंपोस्ट, जो कि मैंने वर्मी कंपोस्ट अपने खेतों की ही खाद का इस्तेमाल किया। और इसमें केंचुए भी भरपूर मात्रा में। इन तीनों का बढ़िया सा मिक्सचर बनाने के बाद मैंने इसे इसमें डाल के स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि बारिश होती है उस वजह से गीला हो जाता है ये। तो अब फटाफट से डालिए इससे ये हमारा सॉइल। और लीजिए दोस्तों, हमारा गमला बनके तैयार है, मतलब हमारा गमला एकदम रेडी टू यूज है। अब हम इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। और सॉइल मिक्सचर आपने इतना ही भरना है, इससे ज्यादा नहीं भरना है, क्योंकि इसके बाद हमने खाद, पानी, मिट्टी सब कुछ देना है। इसमें कहा था ना इसमें केंचुआ भी है, ये देखिए मिल रहा है ना। अब हम पौधा लगाने से पहले इसमें क्या करेंगे, वाटरिंग, ताकि ये जो हमने मिट्टी डाली है अच्छे से हमारे गार्डन वेस्ट तक सेट हो जाए। और इसी के साथ साथ हमारे ड्रेनेज होल्स भी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब जो एक्सेस में ज्यादा मात्रा में हमने पानी दिया था वो ड्रेनेज होल्स की मदद से आउट भी हो रहा है। अब देखिए मिट्टी भी अच्छे से सेट हो चुकी है। और दोस्तों अभी आप इन गमलों में कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरी कटिंग्स रेडी हुई है हिबिस्कस की, इनको मैं इनमें ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। और दोस्तों जब भी आप इस तरीके की कटिंग निकालते हैं पॉट से बाहर, तो हमेशा उसे मिट्टी के साथ ही निकालना है, ताकि ये नई मिट्टी में सेट होने में बिल्कुल भी चिंता ना करे। और अब कुछ इस तरीके से हाथों की मदद से ही इसके बीचों बीच गड्ढा निकाल के इस मिट्टी से युक्त कटिंग को हम डाल देंगे इसके बीचों बीच। और कुछ इस तरीके से गड्ढे में सेट कर देंगे। और मिट्टी के अराउंड, मतलब कटिंग के अराउंड की मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर। और सेम प्रोसेस से हम इस दूसरी वाली कटिंग को भी यहाँ पे लगा देंगे। और वाटरिंग तो हमने पहले से कर ही दी थी। अब इस पॉट को हम रख देंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा धूप ना गिरे, बस इस तरीके की सेमी शेड रहे। और आज तो धूप भी बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है, इसीलिए मैं इसे यहीं पे रहने दूँ। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके को फॉलो करके लगाएंगे इन प्लास्टिक वाले गमलों में इन पौधों को, तो डैम श्योर आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। और इन गमलों में आपके पौधे सूखे ना, इसीलिए आप 3 टाइम वाटरिंग जरूर करें। 3 टाइम तो नहीं बल्कि 2 टाइम तो जरूर दे, सुबह और शाम। बट जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है तो मौसम को चेकआउट करके पानी दे। अगर आपने खुद भी पानी दे दिया और इंद्रदेव भी आगे पानी देने, तो पूरे का पूरा पौधा मर जाएगा, फिर मेरी कोई गलती नहीं है। इसी के साथ साथ मिट्टी की जब ऊपरी परत सूख गई हो तभी आपने अपने इन पौधों को पानी देना है, ये भी बात आपने याद रखनी है। अगर इन छोटे से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो डैम श्योर आपके पौधे प्लास्टिक के गमलों में इतने बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे कि जितने की वो मिट्टी वाले गमलों में भी नहीं होते हैं। इसीलिए अब आप बेफिक्र होके प्लास्टिक के गमले खरीदिए और उनमें लगाइए ये सुंदर सुंदर से पौधे इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके। तो अब आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, सही दी है कि नहीं, ये भी आप बता सकते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यू। आप अपने आचार विचार सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।